सकता है रिपोर्ट्स पे और क्या क्या ट्रिगर्स थे, क्या क्या जानकारियां और निकल के आई, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ जुड़ रही है। पूजा बताइए, यूबीएस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है? बिल्कुल शानदार तेजी देखने को मिल रही है वोडा आइडिया में यूबीएस की रिपोर्ट के बाद, और शेयर इंट्राडे में ही करीब 10% दौड़ चुका है। यूबीएस ने भी जो रेटिंग है वो न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की दी है और लक्ष्य भी 13 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये का कर दिया, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 70 से 80% की तेजी देखने को मिल सकती है। अब यूबीएस की रिपोर्ट में क्या कुछ कॉमेंट्री आई है, उनका कहना है कि एजीआर बकाये के भुगतान में 50% छूट की उम्मीद है। एससी सुप्रीम कोर्ट से एजीआर बकाये में राहत या इक्विटी में कन्वर्जन संभव है। एजीआर से पूरी तरह राहत मिली तो लक्ष्य 2400 का कर देंगे, 24 का कर देंगे, और सरकार से बकाये को लेकर मॉरेटोरियम की भी उम्मीद है। अगले 1 से 2 साल में टेलीकॉम टैरिफ में 15 से 20% बढ़त भी संभव है। और इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि टेलीकॉम स्पेस में 3 बड़ी निजी कंपनियां ही रहें। तो उसमें वोडा आइडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। और अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर की चाल देखें तो इस पर शेयर अपने सभी डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है और काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच आज हम ये लेवल देख रहे हैं। 1 जनवरी 2024 को ये 18 रुपये के आसपास था, अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं 25 मई 2023 को 52 हफ्ते के निचले स्तर पर अपने 6 रुपये के आसपास 52 हफ्ते के निचले स्तर पर भी पहुंच चुका था। उसके बाद भी हमने शेयर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो ट्रिगर्स बन रहे हैं कंपनी के लिए, पहला लक्ष्य तो 18 रुपये का दिख रहा है और उसके बाद अगर पूरी तरीके से फ़ायदा यहाँ पे मिला कंपनी को तो 24 रुपये तक का लक्ष्य की भी बात की जा रही है वोडा आइडिया के लिए। ठीक है पूजा, तो ये आपने पूरी जानकारी रिपोर्ट के रिगार्डिंग हमको दिया। इस बीच एटीना और एटीना स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमे ने भी बाजार खुलने से पहले कहा था कि अगर एजीआर में राहत मिलती है तो वोडाफोन अच्छा चलेगा। ये सुनते हैं वो क्या कह रहे थे। वोडाफोन में डेट था, सबको लगता था भाई इस कंपनी में डेट इतना ज़्यादा है कि वो बैलेंस शीट ही उसकी उतना डेट नहीं झेल पाएगी, वो कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। डेट को इन्होंने जो चुकाया है वह इक्विटी के रूट से चुकाया है और जिसमें सरकार ने इनको पूरा सहयोग कर दिया है। तीसरा, अब बात एक प्रकार से एविडेंट है कि प्राइस हाइक आ रहा है। अब भारतीय के कॉन कॉल के अगर आप कमेंट्री देखें तो लग रहा है कि एक प्राइस हाइक आ रहा है। तो सेक्टर का वर्स्ट इज बिहाइंड, प्राइस हाइक आता है। और प्राइस हाइक जब आता है तो इतनी बड़ी बेस में अगर प्राइस हाइक 10% भी आता है तो मुनाफा उसका 30% बढ़ता है। ऑपरेटिंग लेवरेज हम उसी को बोलते हैं। तो कंपनी बच के निकल गई है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से। डेट की प्रॉब्लम नहीं है, कैश आ चुका है और प्राइस हाइक आ रहा है। मगर इसमें एक और इवेंट हो सकता है कि वो एजीआर है। अगर मैं एक सिंपल शब्द में बोलूँ, सरकार ने इसको जब एजीआर रूट के थ्रू बेल आउट करा था कोविड के बाद, सरकार क्या उसको एजीआर के अंदर राहत देगी? अगर एजीआर में राहत मिलती है, जो हो सकता है मिले, तो स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है।